पंडित जी आरती घुमा रहे हैं। यहाँ यमुना पुल है ना, हाँ। उसके पास में। यहाँ से लगभग कितना? यहाँ से 13 किलोमीटर। तो वहाँ से पैदल आए आप 13 किलोमीटर? हरे 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 राम राम हरे हरे हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभी प्रयागराज महाकुंभ में और यहां से आपको हर एक दिन नई न्यूज़ एंड अपडेट अपने चैनल रॉबिन रावत ब्लॉग्स के माध्यम से दे रहा हूं। सो अभी मैं उसी जगह आ चुका हूं जिस जगह ये कल आगजनी हुई थी और मैंने आपको कल का भी वीडियो, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैं सारी डिटेल्स उस टाइम बताया था आपको। और अभी के यहाँ पे क्या हालात है, तो अभी का जो ब्लॉग है मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि ये अखिल भारतीय धर्म संघ के नाम से गीता प्रेस गोरखपुर का है ये, और ये सेक्टर नंबर 19 में है। कल मैंने आपको गलती से शायद सेक्टर नंबर 5 बता दिया था, बट 5 सेक्टर पड़ता है अपना जहाँ मैं रहता हूँ। 18 सेक्टर इस साइड है, 5 सेक्टर इस साइड है। मुझे लगा ये भी 5 ही होगा, बट ये 19 सेक्टर है। और कल हमने पूरी वीडियो आपको दिखाई अंदर जिस टाइम आग लग रही थी, बट अभी क्या है कि अंदर यहाँ पे बंद कर रखा है। अभी आप देख सकते हैं ये सभी लोग अंदर जाना चाहते हैं जो आज आ रहे हैं यात्री, तीर्थयात्री और कुछ कल्पवासी, बट यहाँ पे देख सकते हैं प्रशासन द्वारा किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और अंदर पूरी तरीके से व्यवस्थित है। अभी आप देख सकते हैं ये जो बच गए थे इनके कुछ वो वहाँ पे लोग रह रहे हैं अभी, और बाकी जो सारा पूरा खाक हो गया वो तो पूरा जो सामान है इनका जला हुआ उसको इकट्ठा कर रहे हो, और जो सामान बचा हुआ है उसको अभी वो वहाँ से सप्लाई कर रहे हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे बाहर का जो नज़ारा है, इतने सारे जो लोग हैं यहाँ पे, जिसमें से कुछ कल्पवासी भी है, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 4000 हेक्टेयर के एरिया में ये महाकुंभ नगर फैला हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश का अभी 76वां अस्थायी जिला है। तो अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। बाकी ये स्कूटी के हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से हो गए थे भाई कल यहाँ पे। ये देख सकते हैं पूरा जो स्कूटी है ये पूरा फूक गया था, फूक के पूरा ख़त्म हो गया। ये देख सकते हैं आप टायर वगैरह तो पूरे इसके नीचे से आप देख सकते हैं, देखो। और अभी यहाँ से भी बंद कर रखा है, ये देख सकते हैं। कहीं से भी लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये सेक्टर 19 पड़ता है, और सेक्टर 19 के सामने ये वाला जो एरिया है ये है शास्त्री ब्रिज। और ये जो सामने है वहाँ से पूरा व्यू देख सकते हैं आप रात का इस महाकुंभ का। आधा एरिया उस साइड है, आधा एरिया इस साइड है। और ये जो जा रहा है सीधे जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है आगे दारागंज पड़ता है इधर पे, और प्रयागराज संगम जो रेलवे स्टेशन है उस साइड के लिए जा रहा है ये वाला। और जो पुल है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, पीपा पुल 30 पीपा पुल है, जिसमें से 1 वे बना रखे, एक जाने का है दूसरा आने का है। तो इस तरीके से 30 पुल है, तो ये जाने का है दारागंज। तो गीता प्रेस ने अभी फ़िलहाल ये जो ट्रक गाड़ी है इनकी, इसमें अपनी दुकान खोली हुई है। ये देख सकते हैं आप, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तकें भी मिल रही है यहाँ पे, और जो मालाएं हैं, जो पूजा का सामान है। लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है गीता प्रेस। देख सकते हैं आप अंदर की जो सारा इनका माल है तो वो सारा कल उस आगजनी से फूक गया था। और बाकी इनकी कुछ शॉप अभी आगे भी है जो फ्रंट पे है। बाकी ये देख सकते हैं ट्रेन जा रही है वाराणसी के लिए। और ये न्यू ब्रिज से जा रही है, और उस साइड से और इस साइड के बीच में ही था वो, जहाँ पे वो कल आगजनी वाली घटना हुई थी। बाकी क्राउड बिल्कुल आज बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। आप देख रहे होंगे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है आज। कल इसलिए भी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि योगी जी भी आ गए थे यहाँ पे, और योगी जी उससे पहले आए थे जब आगजनी लगी थी। उनका वो जायज़ा लेने आए थे वैसे भी मेले के लिए, बट वो आगजनी भी शाम को लग गई, तो तब तक शायद वो इधर ही थे, इसलिए वो 1 घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँच गए थे। और इसलिए क्राउड जगह जगह कल रोका हुआ था। बट आज आप देख सकते हैं लोग आसानी से इधर उधर जा रहे हैं, कोई ज़्यादा क्राउड नहीं है। आप इस टाइम पे आ सकते हैं। और ये गीता प्रेस की बड़ी शॉप है यहाँ पे खुली हुई, देख सकते हैं। उनकी बहुत सारी पुस्तकें जली है भाई अंदर, और बहुत इनके माल की हानि हुई है, बट किसी की जान नहीं गई भोले बाबा की कृपा से, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी ये जो मार्ग पड़ता है इसका नाम है मोरी मार्ग, ये जो सीधा मार्ग है। एक्चुअली यहाँ पे
बहुत सारे ऐसे मार्ग बने हुए हैं, जैसे ये वाला मार्ग जहाँ तक जाएगा सीधा आगे तक झूसी तक, तो ये मोरी मार्ग है। और ये वाला जो मार्ग है ये तुलसी मार्ग है, जो कि आगे 18 सेक्टर इस साइड से 5 सेक्टर को जोड़ता है, मतलब सारा पूरा आगे जाता है। और जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक इसका नाम तुलसी मार्ग है। इस तरीके से मार्ग की पहचान भी यहाँ पे करके आप आगे जा सकते हैं। और जो आपके साथी है उनको कहीं स्पेसिफिक जगह अगर कहीं खो जाते हैं तो बुला सकते हैं। तो ऐसे अनाउंसमेंट की भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। वहाँ पे आप खोया पाया केंद्र बने हुए हैं, वहाँ पे अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। और यहाँ पे आजकल मार्केट भी लगी हुई है, देख सकते हैं सब सामान मिल रहा है, देख सकते हैं आप। फल फ्रूट से लेके बच्चों के टॉय खिलौनों से लेके सब चीज़ें अब इसके बाद लगने स्टार्ट हो गए 19 सेक्टर में। जितने भी ये बाबा लोगों के इधर पे अखाड़े और छोटे छोटे इन्होंने कुटियाएँ बना रखी है अपनी, ये देख सकते हैं। इनमें सभी बाबा लोग रहते हैं। और अभी इधर से एक्चुअली इतना ज़्यादा क्राउड इसलिए आ रहा है क्योंकि हम अभी संगम की तरफ जा रहे हैं। तो आगे संगम पड़ेगा, अब यहाँ से शास्त्री ब्रिज से आप सीधा भी जा सकते हैं, उसके बाद इस साइड होना है और यहाँ से भी आप आगे की तरफ जा सकते हैं। बट अब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा जो यात्रियों की संख्या है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी शाम का समय है, तो इसीलिए शाम और सुबह भीड़ रहती है। बाकी ये सारे आपको दिख रहे होंगे, ये सारे बाबाओं के इधर पे टेंट लगे हैं, देख सकते हैं आप। तो अगर किसी ने भी यहाँ पे साधु संत मुनि सन्यासी नागा बाबा महाराज लोगों से मिलना है तो इस तरफ आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं आप। आया है। हाँ जी, ये कुछ नागा साधु बैठे हैं, कुछ जंगली महात्मा है, कुछ संतों की सेवा करके जात में तीर्थ में आया है। हाँ, सेवा मैं रोज ही आई हूँ महाराज, रोज सेवा कर रहा हूँ। इसी तरीके दिला कोई ना, मैं आता हूँ अभी दिलाता हूँ। सो अभी हूँ मैं सेक्टर 20 में, और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो अखाड़े हैं वो सेक्टर 18 से लेके सेक्टर 22 तक सभी आपको अखाड़े मिलेंगे। उसके बाद आपने पीपा पुल पार करना होता है और फिर जाके आप त्रिवेणी संगम की तरफ जाते हो। त्रिवेणी संगम सेक्टर नंबर 3 में है, और जो मेन अखाड़े आपको 19 सेक्टर और 20 सेक्टर में ही मिलेंगे, जिसमें से अभी एक अखाड़े में मैं आया हूँ, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा करके आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ। और यहाँ पे जो इनके आचार्य हैं, ये आचार्य गद्दी है भाई, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज बैठते हैं। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का ये आचार्य गद्दी है यहाँ पे अंदर। और इधर साइड आप देख सकते हैं ये 20 सेक्टर पड़ता है, और यहीं पे ही 7 नंबर पीपा पुल है, यहाँ से आप सामने की तरफ जा सकते हैं। और इसके बाद फिर आगे की तरफ जाते हैं तो आगे 21 सेक्टर लग जाता है। तो ये इस तरफ सारे जितने भी हैं ये शिविर हैं, और ये महात्मा लोगों के ही शिविर है ज़्यादातर। बाकी ये दूरदर्शन का है, इधर पे ही सामने आप देख सकते हैं। तो अगर आपने जैसे बड़े बड़े शंकराचार्य और जो बड़े बड़े जूना अखाड़ा के जितने भी अखाड़े हैं उनसे अगर आपने वहाँ पे दर्शन करने जाना है तो आपको 18, 19, 20, 21, 22 सेक्टर तक आपको ये सारे मिल जाएंगे। सो अभी मैं अखाड़ों की तरफ से आगे संगम की तरफ जा रहा हूँ। ये 6 नंबर पीपा पुल है, और आप देख सकते हैं आज यहाँ पे यात्रियों की संख्या काफ़ी कम है, कल के हिसाब से तो काफ़ी कम है। आप देख सकते हैं जो ये पुल है बिल्कुल खाली खाली से नज़र आ रहे हैं, नहीं तो कल तो पूरा भरा हुआ जा रहा था भाई एक साइड से, और वो वाला पुल तो पूरा खाली दिख रहा है, वो सामने वाला है, देख सकते हैं। तो आज जो यहाँ पे यात्रियों की संख्या है, श्रद्धालुओं की संख्या है, वो काफ़ी कम है। और ज़्यादातर जो यहाँ पे क्राउड रहता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो या तो जो शाही स्नान और अमृत स्नान है उस दिन तो रहते ही है, बट जब यहाँ पे सोमवार और संडे रहता है, जिस दिन रविवार रहता है, इन दोनों दिन भी काफ़ी भीड़ रहती है मेले में। बट आज आप देख सकते हैं कि बहुत कम क्राउड है, कल के हिसाब से तो काफ़ी कम है क्राउड देखा जाए। बाकी इस साइड जाना है हमने अब आगे से मुड़ के, और इधर ही त्रिवेणी संगम पड़ेगा। अभी सनसेट भी नहीं हुआ, 4:30 हो रहे हैं, और 4:30 बजे का व्यू देख रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। लगातार हेलीकॉप्टर यहाँ पे चलते हैं और उससे भी निगरानी की जा रही। बाकी ड्रोन से सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है भाई यहाँ पे। अभी हम 6 नंबर पुल के किनारे पे पहुंच चुके हैं, और इधर पे आप देख सकते हैं ये घाट बने हुए हैं। इस तरीके से 41 घाट बनाए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको जानकारी देता हूँ, जिसमें से 10 घाट पक्के हैं, और जो 31 घाट हैं वो अभी अस्थायी है, वो अभी ऐसे ही बना रखे हैं क्योंकि क्राउड ज़्यादा होता है, कि ताकि भीड़ बढ़ जाए, हर जगह स्नान करें ताकि लोग इस महाकुंभ में। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो घाट है इनमें भीड़ आप देख सकते हैं नॉर्मल है, कोई इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। और ज़्यादातर लोग वैसे भी जो यहाँ तक आ जाते हैं वो सोचता है कि मैं
अपना त्रिवेणी संगम में ही स्नान करूं। तो ये यहाँ पे ज़्यादातर लोकल लोग ही स्नान करते हैं। ऐसी जगह जो बाहर से आया होगा, अपना कोई नेपाल से, कोई भारत के कोने कोने से, वो तो शायद ही त्रिवेणी संगम के बिना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 3 पवित्र नदियों का संगम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इन घाटों का व्यू, और इतनी पब्लिक है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी आते हैं तो त्रिवेणी संगम में भी आप कर सकते हैं, बट जिस दिन क्राउड होता है उस दिन तो शायद ही आपको मौका मिले। अगर जैसे मौनी अमावस्या होती है, जिस दिन शाही स्नान और अमृत स्नान होता है, तो उस दिन थोड़ा भीड़ रहेगी। और अगर शायद आप जल्दी आओगे सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग, तो आपको मिल सकता है वहाँ पे चांस। और सबसे पहला जो स्नान होता है शाही स्नान और अमृत स्नान में, वो उस दिन साधु संत महात्मा नागा साधु लोगों का होता है, उसके बाद नॉर्मल हम जैसे लोगों का होता है। बाकी अभी हम स्कूल से बाहर की तरफ निकलेंगे और यहाँ से फिर जाएंगे लेफ़्ट और आगे त्रिवेणी संगम 1 नंबर पुल की तरफ जाना पड़ेगा। ये है 6 नंबर पुल, ये देख सकते हैं त्रिवेणी पाटन पुल। जाने वाला पुल 8 नंबर 8। ये देखो इस तरीके से पुल जाइए, ये आने का है। आजकल यहाँ पे क्या है कि काम भी चल रहा, जो ये पुल बने हैं जितने, तो जिस पुल पे जैसे 7 नंबर पुल है जाने का, बट उसमें अभी काम चल रहा है, तो इसलिए 8 नंबर पुल उन्होंने जाने के लिए रखा हुआ है। जिन जिन पुलों पे काम चलता है, जिस ब्रिज पे, उसको ये बंद कर देते हैं। बट क्योंकि पुल बहुत सारे हैं, 30 पुल है, तो अभी ये 6 नंबर पुल से हम आए, 7 नंबर जाने वाला था, बट अभी 8 नंबर कर रहा है। जाने वाला पुल नहीं है, जाने वाला 8 नंबर है, आने का है। सो अभी पहुंच चुका हूं मैं महाकुंभ नगर के सेक्टर नंबर 3 में, जिस सेक्टर में प्रयागराज त्रिवेणी संगम आता है। और यहाँ का आप व्यू देख सकते हैं, बैक एंड साइड में पूरा खाली खाली सा नज़र आ रहा है भाई। आज जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यात्री काफ़ी ज़्यादा कम है आज, आप देख सकते हैं। पूरा अभी जो भरा हुआ रहता था यात्रियों से, ये पूरा यहाँ पे जब शाही स्नान और अमृत स्नान होता है फिर तो इधर पे जगह ही नहीं मिलती। बट और दिनों भी जैसे कल ये पूरा भरा हुआ था, बट आज देखो कि बिल्कुल ही कम हो गई भीड़। आप देख सकते हैं सामने जो है, जहाँ पे ये बड़ा सा आपको टावर दिख रहा होगा जियो का, उसके पास में ही संगम द्वार है। और संगम द्वार से जैसे ही अंदर आते हैं तो ये भीड़ देख सकते हैं आपकी काफ़ी कम है, और दिन के मुताबिक काफ़ी कम है भीड़। और आज थोड़ा सा, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से हूँ, तो आज थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा महसूस हो रही थी यहाँ पे टेंटों के अंदर। नहीं तो जब फॉग पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और जब बारिश होती है फिर तो नेक्स्ट लेवल ही ठंड बढ़ जाती है भाई। बट अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ लोग आसानी से, कोई धक्का मुक्की नहीं, आसानी से लोग आराम से आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस साइड से भी संगम है आगे से, और ये लोग स्नान करके आ रहे हैं। बाकी इस साइड से आगे संगम द्वार की तरफ जाएंगे। बाकी संगम वाला पूरा एरिया है ये, बट आप देखो सिर्फ आगे भीड़ है जहाँ पे स्नान हो रहा है, बट इस साइड वाली साइड बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। कहाँ से आए हो दोस्त? यही है। अच्छा यहीं से ही हो? हाँ। अच्छा डेली आते होंगे फिर तो आप? नहीं। हाँ पत्रकारिता करते हो क्या? हाँ जी भाई। बाकी ये आप देख सकते हैं इधर का जो व्यू है, बिल्कुल काफ़ी कम लोग हैं आज और दिन के मुताबिक महाकुंभ मेले में। देख सकते हैं पूरा खाली खाली। बाकी उस साइड चलेंगे हम, उस साइड से दिखाऊंगा मैं आपको। हैं अभी मैं वहाँ से इस साइड आ चुका हूँ। बाकी जो ये सामने आप देख रहे हैं, ये सारी मीडिया के लिए ओपीज़ बनी हुई है, पुलिस वालों की भी है। साथ में आप देख रहे होंगे वहाँ पे लिखा हुआ आज तक की, ये जो वैन खड़ी है आज तक की है, इंडिया टुडे ग्रुप की। और इधर पे जब शाही स्नान और जिस दिन अमृत स्नान होता है उस दिन पूरा मीडिया कवर करता है इस वाले एरिया से। तो ये उन्हीं का एरिया है, उन्हीं के लिए गवर्नमेंट द्वारा ये इतना एरिया रखा हुआ है। और बाकी इस साइड पूरी भीड़ होती है, जो कि आपको आज खाली खाली सा नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे एक कुछ भाई लोग हैं। भाई दोस्त रुकना, क्या कितने का देता है जैसे ये? कौन सा? क्या क्या देते हो आप? यही है मतलब जैसे ये कितने का देते हो? ये 80 रुपये। 80 रुपये का। और ये जो हाथ में ये हाँ 10 रुपये का एक पीस। कितने का? 10 रुपये का एक पीस। अच्छा 10 रुपये का इसमें से एक पीस। सिंगल पीस, हाँ। अच्छा तो जैसे जो बाबा लोग होते हैं उनके पास होता है ना ये, मतलब तो उनको ही बेचते हो या लोग भी लेते हैं आपसे? बाबा लोग को बेचते हैं। अच्छा ज़्यादातर बाबा लोग ही लेते हैं आपसे। तो हो जाती है आपकी सेल कुछ दिन में? अब ऐसा कुछ नहीं हो रही। अच्छा बहुत कम हो रही सेल। अच्छा फिर भी कितना खर्चा पड़ता है खाना पानी का? सोई कर रहे हो, खर्चे ही पर्चा कर रहे हो बस। कहाँ से आए हो यहाँ पे? मैं आया हूँ कन्नौज छिमरा। अच्छा कन्नौज से। हाँ स्कूल वगैरह? स्कूल जाते हैं फर्स्ट ईयर में। तो अभी फ़िलहाल ये बिजनेस जो है ये पार्ट टाइम के तौर पे कर रहे हैं कि अभी आपकी छुट्टियां हैं या स्कूल छोड़ के आ रहे हो? स्कूल छोड़ के आ गए मतलब मेले तक हो? हाँ मेले में नहीं घूम लेंगे। अच्छा बस। तो हर मेला कवर करते हो? नहीं हर मेला नहीं, यही कवर किया है। अच्छा और ये जैसे ये क्या है, ये भी महाराज लोगों को ही देते हो?
ये कोई भी ले ले, मतलब अच्छा, ये कृष्ण जी ठाकुर जी के लिए होता है, अच्छा, मुकुट टाइप का। मुकुट टाइप। तो ये कितने का देते हो? 80 रुपये, 80 बताते हैं, वही 50-60 रुपये का चला जाता है। अच्छा अच्छा। सो अभी पहुंच चुका हूं मैं प्रॉपर त्रिवेणी संगम में, और आज यहाँ पे काफ़ी शांति सी लग रही है भाई, बिल्कुल। एक तो अनाउंसमेंट की जो आवाज़ है इन्होंने बहुत कम कर दी, और खोया पाया केंद्र से कोई भी आज अनाउंसमेंट करवा भी नहीं रहा, क्योंकि आज क्राउड काफ़ी कम है। तो मुझे लग रहा है कि आज शायद कोई भी नहीं खोए होंगे, इतने कम भीड़ में तो कोई भी नहीं खोएगा। इतना तो नॉर्मली मेलों में भी भीड़ होती है जितना आज यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी जहाँ पे हम इस तरीके से चल भी नहीं सकते, वहाँ पे इस तरीके से मैं आराम से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, आराम से वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं इतनी कम यहाँ पे आज यात्री है। हाँ जी भाई, कहाँ से आए हो? जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए हो? हम आए सीतापुर से नैमिषारण्य। वो यहाँ पे यहीं सोए रात को? नहीं, रात को तो यहीं डेरा पड़ता है, बाकी दिन में तो प्रभु की इच्छा ऐसे टहलते रहते हैं। कितने दिनों से हो यहाँ? हम यहाँ हैं 3 दिन हो गए हमारे। 3 दिनों से यहीं डेरा डाले हो आराम हाँ। से? अभी 45 दिन का रुकना, 26 फरवरी तक। 26 फरवरी तक जी। नहीं रुकने देंगे आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि अब जब शाही स्नान होगा, अमृत स्नान होगा, फिर तो आपको यहाँ से उठना पड़ेगा। तब तो हटना पड़ेगा, नहीं 29 तारीख को हटना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, तो फिर उस टाइम कहाँ जाओगे? उस टाइम पे तो हम दिन में तो हम खुद नहीं यहाँ रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो सामान कहाँ रखते हो? काम धंधा करते नहीं, हैं, सामान तो ये खंबे में बांध देते हैं। अच्छा, काम धंधा करते हो कुछ यहाँ? हाँ, हाँ, हाँ। क्या काम करते हो? चंदन नहीं, हमारे यहाँ पंडिताई वाला काम है, शंकर वगैरह करवाते हैं। अच्छा अच्छा, आप पंडे हो यहाँ के? हाँ, हम पंडा हैं। अच्छा, तो कितना बन जाता है आपका दिन में, जैसे टिक्का टुका लगाने से? जैसे एक दिन का हो जाता है लगभग 2,500-3 हज़ार रुपया। 2,500-3 हज़ार रुपये हाँ, एवरेज। पर डे का। चलो फिर तो बहुत बढ़िया है। बाकी अपना काम भी कर रहे हो तो यार, इस जगह ठंड नहीं लगती आपको रात में इतनी? नहीं, ठंड नहीं लगती, काफी सामान है। बिस्तर काफी है, कम से कम 7-8 बिस्तर। अच्छा, जमीन पे ही सोते हो? जमीन है, फॉर्म पड़ी, पल्ली पड़ी, पैरा पड़ा, यही है मौज। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बाकी आप इधर का ये व्यू देख सकते हैं, काफ़ी कम रस है आज, देख रहे होंगे आप। पूरा खुला खुला लग रहा है भाई एरिया। यात्री बहुत कम घट गए भाई आज, बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं। और ये जैसे कि मैं आपको सामने बता रहा हूँ, डेली यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, जिसका अभी चार्ज इन्होंने बढ़ा दिया है, क्योंकि जब ऑफ सीज़न होता है तो 40 से 70 के बीच में यहाँ पे बता रहे थे मेरे को, बट अभी शायद ये 150 तक हो गया इनका इस चीज़ का चार्ज पर हेड। बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज़, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताते रहता हूँ। बाकी अगर आप इनकी पूरी बोट बुक करोगे तो उसका तो फिर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, 600-700 तक चले जाता है उसमें। और जब भीड़ रहती है तो ये उस हिसाब से घटते बढ़ते रहता है। बाकी आप देख सकते हैं घाट पूरे आज खाली खाली नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं। बोटिंग भी हो रही है बट कम, नहीं तो ये बोट्स इतनी ज़्यादा यहाँ पे खड़ी दिखती नहीं है। और अभी सनसेट का भी समय आप सामने देख सकते हैं, देखो सन कितना छोटा हो गया। और ये लोग यहाँ पे इस पवित्र त्रिवेणी संगम में, जहाँ पे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती माता मिलती है, इस पानी में स्नान कर रहे हैं। दिया जलाया उन्होंने, नाव में डाल दिए फूल वगैरह, देख सकते हैं। और जो प्रॉपर जो त्रिवेणी संगम है वो इस साइड है, उसके लिए ही लोग बोटिंग करते हैं ज़्यादातर, कि ताकि वहाँ पे जहाँ पे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी मिलती है, वहाँ पे जाके स्नान करें। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। बाकी ये देखो घाट का व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ लाइव। अभी 5:30 बजे का व्यू देख रहे हैं आप, ये 20 तारीख का आप देख सकते हैं भाई। आज जिस तरीके से टेम्परेचर दिन में था, इतना ज़्यादा ठंडा तो नहीं होगा यहाँ पे पानी, बट जिस दिन फॉग होती है उस दिन ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और पानी तो नेक्स्ट लेवल ठंडा होता है। और जिस दिन बारिश होती है, बारिश अभी तक सिर्फ एक ही दिन हुई है, और उस टाइम यहाँ पे जो कुंभ मेला है, ये महाकुंभ लगा हुआ है, इसका शुरुआत नहीं हुई थी, वो बारिश एक दिन पहले ही हो गई थी। बट उसके बाद जब से महाकुंभ लगाया तब से बारिश नहीं हुई है। और अगर शायद जिस दिन बारिश हो जाए उस दिन दिखाता हूँ आपको कितना क्राउड रहेगा यहाँ पे, कितने यात्री आएंगे। उस दिन भी लोग स्नान करेंगे इतने ठंडे पानी में। और अभी आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया, तो अभी मैं आपको ये पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस संगम घाट का।
और साथ साथ में यहाँ पे जो सफाई वाले कर्मचारी है भाई हमारे, वो भी लगे रहते हैं दिन भर, आप देख सकते हैं, ताकि ये पवित्र जल गंदा ना हो भाई। तो अभी मैं इस छोर पे आ चुका हूँ, उस छोर से, और आपने पूरा व्यू देख लिया है। अब ये देख सकते हैं आप, अभी आगे की तरफ देख रहे होंगे आपकी लगभग जो भीड़ है वो हर जगह नॉर्मली है, आप देख सकते हैं इस साइड भी। तो ये है भाई संगम का आज का व्यू, यानी 20 जनवरी 2025 का ये आप व्यू देख रहे हैं। और अभी यहाँ पे जो दर्शनार्थी आए हैं, जो इस महाकुंभ मेले के लिए यात्रा पे आए हैं स्नान करने, इनकी संख्या आप तादाद देख सकते हैं, और दिनों के मुताबिक कम है। तो अगर आप स्नान करना आना चाहते हैं तो अभी आप आ सकते हैं इस टाइम पे, और अभी आपको ना कोई ट्रैफिक मिलेगा और ना ही आपको यहाँ पे ज़्यादा भीड़ मिलेगी। अच्छा तौलिया गमछा लो भैया। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी पंडित जी आरती घुमा रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो ये शाम का नज़ारा देख रहे हैं आप अभी त्रिवेणी संगम का। देख सकते हैं। सो आज यहाँ पे जो फॉग है, फॉग भी बिल्कुल नहीं है, दूर दूर दिखने लग गई है अभी, बाकी आसपास में तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। हाँ, रात को पड़ेगी तो वो बात अलग है, बट अभी क्लियर है, आप देख सकते हैं व्यू। और जो क्राउड है वो भी काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं। इन लोगों से बात करता हूँ, ये लोग कहाँ से आए, कहाँ से आए हो जी आप? कहाँ से आए हो? जयपुर से। जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से। पहली बार आए हो कुंभ में? पहली बार। अच्छा, कितने लोग आए हो टोटल? 40 लोग। 40 आदमी। कैसे आए हो? बस में? बस में आए। कितनी बस हैं? 2 बस हैं? एक बस है। अच्छा, एक बस में 40 लोग। हाँ। तो कितना दिन हो गया यहाँ पे? आज तीसरा दिन है। 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। अभी तक जो रह रहे हैं, अब रहना कहाँ पे है रात को? रहना खाना आश्रम। अच्छा, यहीं पे ही? आश्रम में रहेंगे। आश्रम में? अच्छा, गुरुजी हैं आपके कोई यहाँ पे? महाराज के। अच्छा। बाकी कैसा लग रहा है यहाँ पे फिर? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। लोगों के लिए कोई मैसेज जो आपको जयपुर से या राजस्थान से देख रहे हैं कि इस समय आना चाहिए? लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, या यहाँ पे महाकुंभ में जैसे कि बता रहे हैं, जो न्यूज़ फैल रही, कल आग भी लगी थी यहाँ पे एक जगह पे, तो कि मतलब यहाँ पे थोड़ा खतरा भी है, तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, यहाँ सिक्योरिटी पे हमारे को कोई खतरा नहीं लग रहा। हाँ। और बहुत अच्छी व्यवस्था है। बिल्कुल। और पुलिस प्रशासन की अच्छी है, मिलिट्री भी है, ये व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और घाटों में भी अच्छी व्यवस्था है। रेस्क्यू टीम व्यवस्था अच्छी है, साफ सफाई भी अच्छी अच्छी है। है। रेस्क्यू टीम वाले भी अपना रेस्क्यू टीम भी जगह जगह तैनात है। हाँ जी। और हर जगह पुलिस चौकियां बना रखी है। हाँ जी।
और यहाँ पे खतरे का तो कोई काम नहीं है और ज़्यादा कोई भीड़ भड़का भी नहीं है। जैसे लोग आ रहे हैं वैसे जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। बिल्कुल। और कोई चकोरी कोई चोरी का काम नहीं है। अच्छा। कोई कुछ नहीं है। बाकी जो आपने अपनी बस खड़ी कर रखी है वो कहाँ पे खड़ी पार्किंग कहाँ करी बस? वो पार्किंग हमने यमुना पुल के पास खड़ी कर दी। अच्छा, यानी नया यमुना पुल है ना, हाँ। उसके पास में। यहाँ से लगभग कितना? यहाँ से 13 किलोमीटर। तो वहाँ से पैदल आए आप 13 किलोमीटर से या ऑटो से? टैक्सी में, ऑटो से। अभी ऑटो तो चल रहा है ना, कोई इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है? ऑटो चल रहे हैं, लेकिन कई जगह पुलिस वाले क्या है कि रास्ता बंद कर रखे हैं। हाँ। रास्ता खोलते नहीं है, आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वालों को। वो एक्चुअली उन्होंने जो रास्ते बंद कर रखे हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वो इसलिए बंद कर रखे हैं क्योंकि जो ऑटो और ई रिक्शा चल रहे हैं उनको वो कोड के हिसाब से, कलर कोडिंग के हिसाब से चला रहे हैं कि जिस तरीके के एक कलर के रिक्शा है वो एक सेक्टर में या एक रोड पे एक रूट पे चल रहे हैं, तो इसीलिए जाम ना लगे वन वे कर रखा उन्होंने। रोडें इतनी ज़्यादा हमारे इंडिया में अभी है नहीं कि हर जगह डबल वे नहीं है, सिंगल वे है कई जगह। तो उन्होंने जो सिंगल वे है जहाँ से दोनों साइड जाती है, मतलब उसी को लोगों ने यहाँ पे डबल वे बना रखा। बट उसको उन्होंने क्या कर रखा अभी कि सिंगल ही जा रहे हैं वहाँ से और दूसरी साइड से निकाल रखा रास्ता। तो ये आप इस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ की गई है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, बट आप इस समय आ सकते हैं। इस टाइम यहाँ पे जो त्रिवेणी संगम है या महाकुंभ में कोई भी भीड़ भड़ाका नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आगजनी हुई थी कल, उस घटना को कल ही गवर्नमेंट द्वारा अच्छे से संभाल लिया गया था और उसमें जो आगजनी में कोई भी जान की क्षति नहीं पहुंची किसी को भी। हाँ, माल की क्षति पहुंची है। जो गीता प्रेस का पूरा बुक्स वगैरह है, जो उनका सामान है, वो सारा फूक गया था, बट भगवान भोले बाबा की कृपा से किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ। तो अभी आप आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। वो जो आग लगी थी उसको अच्छे तरीके से, उस घटना स्थल को अच्छे तरीके से सैनिटाइज वाटर से कर दिया गया है और वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी इधर का आप व्यू देख रहे हैं, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल अभी जो भीड़ है वो नामात्र के बराबर है इस महाकुंभ के हिसाब से। नहीं तो महाकुंभ में जब आपने पहले दिन देखा होगा तो पहले दिन यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की तादाद थी 1.5 करोड़ लोगों ने यहाँ पे पहले ही दिन, यहाँ पे जिस दिन ये महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, 1.5 करोड़ लोगों ने यहाँ पे स्नान किया था पहले ही दिन। और जो दूसरे दिन है, दूसरे दिन तो रिकॉर्ड तोड़ था। पहले दिन पहला शाही स्नान था, दूसरे दिन अमृत स्नान था पहला, और उस दिन 3.5 करोड़ लोगों ने यहाँ पे स्नान किया था मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे। और दूसरा जो अब शाही स्नान और अमृत स्नान होने वाला है वो है 29 तारीख को, यानी मौनी अमावस्या, जो कि सबसे बड़ा, यानी जो मकर संक्रांति वाला गया इससे भी बड़ा वो अमृत स्नान होने वाला है। और उस दिन अनुमानित जो गवर्नमेंट का अभी तक आंकड़ा है कि 10 से 15 करोड़ की पब्लिक उस दिन हो सकती है। 10 से 15 करोड़ यात्री यहाँ पे उस दिन हो सकते हैं। तो अगर आप उस दिन की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक दिन पहले ही और एक दिन बाद, यानी और एक दिन उस दिन जिस दिन अपना जो अमृत स्नान, हाँ भाई ये संगम, हाँ, जिस दिन अमृत स्नान होगा तो इन 3 दिनों तक जो यहाँ का प्रयागराज संगम का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी ये बंद कर देंगे। और जितने भी ऑटो वगैरह चलते हैं उनमें भी आपको पैदल चलना पड़ सकता है, और जो गाड़ी है, गाड़ी पार्किंग के लिए भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप आ रहे हो तो इन 3 दिनों से पहले ही आप आ जाइए। क्या पता ये दिन और बढ़ जाएँ, ये कोई फिक्स नहीं है अभी। जिस तरीके से क्राउड बढ़ेगा अब आगे, यात्रियों की जिस तरीके से तादाद बढ़ेगी, अभी यात्रियों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए अभी एक दिन पहले मौनी अमावस्या से, एक दिन बाद में और एक दिन मौनी अमावस्या के दिन, 3 दिन इधर पे आपको कोई पार्किंग नहीं मिलेगी। और दूसरी बात है कि अगर आप स्टेशन में, इस संगम वाले स्टेशन में आना चाहते हो तो ये भी बंद रहेगा। और जो प्रयागराज जंक्शन वाला स्टेशन है वहाँ भी जो स्टेशन के लिए जितनी भी ट्रेनें आएंगी वो भी फुल आएगी, और जो भी बसें वगैरह आएगी वो भी, सारा मतलब पूरा जो मार्केट है प्रयागराज मार्केट उस दिन पूरा जाम रहेगा। एक हिसाब से गाड़ियाँ तो चलने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि अब जब 3.5 करोड़ पब्लिक, 3.5 करोड़ जो दर्शनार्थी उसी दिन इकट्ठे हो गए थे जिस दिन पहला अमृत स्नान था। तो जो दूसरा अमृत स्नान है जिस दिन यहाँ पे अनुमानित अभी 10 से 15 करोड़ पब्लिक का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अभी 3.5 करोड़ था उस दिन, और उसी दिन इतना पब्लिक, अगर आपने मेरी वो वीडियो भी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। वैसे आपने टीवी न्यूज़ चैनलों में आर्टिकल पढ़ लिए होंगे और कितना ज़्यादा पब्लिक था, फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, तो वो आपने देख लिया होगा। अगर उस दिन ही इतनी ज़्यादा पब्लिक थी, जहाँ पे मतलब अनुमानित सिर्फ 3.5 करोड़ की पब्लिक थी वो, और जब उसके 5 गुना पब्लिक आएगी 15 करोड़, तो कितना ज़्यादा हो सकता है, तो सोचो आप। तो उसी दिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक, उतना ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, सोने रहने खाने पीने के लिए भी दिक्कत हुई, क्योंकि जितने अखाड़े वो फुल हो गए। खाना पीना जो भंडारे खिला रहे हैं लोग, वहाँ पे भी मतलब घंटों घंटों की लाइन लगती गई। तो इसीलिए आप अगर आ रहे हैं तो आप पहले ही व्यवस्था बना के रखें। और अगर छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं, छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग
तो उस दिन मेरे हिसाब से अगर वैसे तो नहीं लाना चाहिए क्योंकि पब्लिक ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा छोटे हैं और अगर आपका बच्चा चल सकता है 5-6 साल का है तो उसको आप लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बस ये है कि आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। अगर थोड़ा भी हाथ छूट गया तो समझो कि मतलब इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि बच्चा आपको खोया पाया केंद्र में जाना पड़ेगा फिर उसको ढूंढने के लिए। और हो सके तो आप जैसे कि यहाँ की पुलिस बता रही है कि अगर आप आते भी हो तो जब आप बच्चों और बुज़ुर्गों को लेके आते हैं जिनको मतलब चलने में दिक्कत होती है, जैसे कोई भी दिक्कत है और वो आपसे बिछड़ भी जाते हैं तो उनके गले में आप कोई भी आई कार्ड डाल सकते हैं या कुछ भी कपड़े में भी लिख सकते हैं अपना एड्रेस, जो भी आप मतलब किसी भी तरीके से आपने निशानी छोड़नी है। अगर वो अलग भी हो जाएं आपसे, आपके फैमिली मेम्बर सभी बच्चे स्पेशली जो नहीं बोल सकते हैं या जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी कोई मतलब जिनकी ज़्यादा उम्र है जो नहीं बता सकते हैं, वहाँ पे खोया पाया केंद्र में भी, तो अगर आप अपना एड्रेस वगैरह सब चीज़ें लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आराम से शाही स्नान के दिन, अमृत स्नान के दिन का भी आप एक्सपीरियंस लीजिए। मैं तो कहता हूँ आइए उस दिन ज़रूर, क्योंकि अगर आप शायद कब देखोगे आप लगभग 10 से 15 करोड़ पब्लिक एक साथ, तो अगर आप आओगे तभी आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर पाओगे। वही सबसे बड़ा स्नान होने वाला है इस महाकुंभ में, जैसे कि आपने अभी तक न्यूज़ चैनलों में देखा होगा। दूसरी बात है कि पूरे इस महाकुंभ महापर्व में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ये फेस्टिवल है, सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा मेला है। तो उस मेले में भी सबसे बड़ा जो पर्व है, सबसे बड़ा जो दिन है वही दिन है और उसी दिन इतनी पब्लिक होगी, तो उसका एक्सपीरियंस लेने मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए। परिवार सहित आइए, वो आप देख लीजिए आपके छोटे बच्चे किस तरीके से, बट एक ना एक आदमी तो हर घर से मेरे हिसाब से आना चाहिए अगर आप सनातनी है। बाकी अब आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे अभी लाइटें जल गई है पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं। और जो इस भव्य और दिव्य महाकुंभ का ये त्रिवेणी संगम है, इसका आप नज़ारा देख रहे हैं अभी कि जो पब्लिक है यहाँ पे वो लाइव में आपको दिखाते जा रहा हूँ। अभी 6:30 बज गए और अब बोटिंग का बंद करने का टाइम भी हो गया है, तो सारी बोट्स अब इस साइड के लिए आ रही है और वो सामने इस तरफ है सारे अखाड़े। और जो पीपा पुल पड़ता है, पीपा पुल सामने से पड़ता है, सामने से अब हमने आगे की तरफ जाना है। पतित पावन सीताराम जय जय राजा रघुपति राजा राम। पतित पावन सीताराम जय जय राम हम जय राम जय राम राम जय राम हम जय राम जय राम राम जय राम। पतित पावन सीताराम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
तो अभी रात के 7:30 हो चुके हैं और ये आप रात का व्यू देख रहे हैं। ये स्वास्तिक द्वार है, इस तरफ से झूसी से आते हैं और इस तरफ से हम अभी आगे त्रिवेणी संगम से आए। तो रात में थोड़ा पब्लिक ज़्यादा हो जाती है क्योंकि रात में मार्केट पूरी भी लग जाती है यहाँ पे। कुछ जो इनकी रेडी और शॉप है ये बंद कर देते हैं दिन के लिए, जैसे दिन में जब लोग कम रहते हैं यहाँ पे और धूप रहती है जब ज़्यादा। तो अभी आप ये देख रहे होंगे, ये ऊपर जो व्यू आप देख रहे हैं ये है शास्त्री ब्रिज और उसके बाद फिर आगे रेलवे ब्रिज है, न्यू ब्रिज, जिसमें अभी गाड़ियाँ भी जा रही है, रेलगाड़ी। सो ये रात का व्यू देख रहे हैं आप महाकुंभ का, और ये पूरी मार्केट लगी हुई है आप देख सकते हैं। इस टाइम लोग जो मेले में आते हैं शॉपिंग करते हैं, तो इस वजह से ठंडा ही हो जाता है इस टाइम के लिए बिल्कुल टेम्परेचर, तो इसलिए लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं शाम को टहलने के लिए भी, इसलिए थोड़ा मार्केट में भीड़ हो ही जाती है। दिन में लोग आश्रम अखाड़ा, कोई मेडिटेशन, कोई ध्यान करता है, और इस टाइम आप देख सकते हैं सभी लोग बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए इस मार्केट में। बाकी आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। सो होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में महाकुंभ की नई न्यूज़ एंड अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री गंगे।